हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो गए। काफ़ी लंबे दिनों के बाद हमारा लेक्चर आ रहा है। तो रीजंस आपको वैसे भी पता था कि मेरी ड्यूटी उस साइट पे लगी गई थी। तो आई हैव बीन डिप्यूटेड फॉर अ पीरियड टिल 15 अगस्त। तो वो सब चीज़ें अब क्लियर हो गई है। तो आई एम बैक। तो जितना भी ये टॉपिक्स हमारे के पेंडिंग रहते हैं वी विल कवर देम इन कमिंग वीक और टू। तो आई होप कि सब अच्छे से हो गए और मेरे को मिस किया होगा, मैंने भी आपको बड़ा मिस किया होगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी रिगार्डिंग ओपन एंड क्लोज्ड आइज। ठीक है, जो हम ऑलरेडी टॉपिक कर रहे हैं तो इसके ऊपर मैंने आज क्वेश्चंस लाए हैं। उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट्स और क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। शायद ओपन जो डाइस था उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा ताकि सर उस पर एक और सेशन ले आओ। तो क्वेश्चंस भी आएंगे, पूरा इस सेशन कवर होगा और इसके साथ ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश होगा। देन वी विल मूव ऑन टू मिरर इमेज। ठीक है, सॉरी मिरर इमेज तो मैंने करवाया, उसके बाद हम मूव करेंगे टू वाटर इमेज। ठीक है, तो वाटर इमेज का टॉपिक इसके बाद जो अगले लेक्चर में आएगा। देन वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द जो भी वो एलिमेंट्री टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने लेक्चर को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। आपको पता है जो मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही लेक्चर में समझाया हुआ है वो ऑलरेडी आप सबको पता होगा और उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डाइसेस आर पॉसिबल। यहाँ पे हमको ये देखना है कि कितने डाइसेस पॉसिबल है। मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ जो आपके इमेजेस बताए थे, जो मैंने 4 टाइप्स के जो डायग्राम मैंने डिस्कस किए थे उनके थ्रू आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको याद होगी और उन्हीं के थ्रू हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है तो देखिए, ये वाली डायग्राम अगर आपको याद हो कि मैंने पढ़ाई हुई है तो इस डायग्राम को अगर आप ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे बना लो एग्जाम में। ठीक है, ऐसे कंसिडर करो, ये डायग्राम ऐसे हैं। ठीक है, कंसिडर करो ये डायग्राम ऐसे हैं। ये बी आ गया, ये आपका एफ आ गया, सॉरी हाँ, ये सी आ गया, ये ए आ गया, ये ई आ गया और ये डी आ गया। मैंने क्या बोला था, कैसे देखते हैं, देखो एक को छोड़ के एक ऑल्टरनेट ऑप्शन, मैंने एक ट्रिक वहां पे बताई थी। ऑल्टरनेट ऑप्शन हमें देखना होता है, मतलब ई के बाद ए तो नहीं होगा, हमें सिर्फ अपोजिट देखना होता है। और फिर हमें इन्हीं डायग्राम्स में देखना होता है कि जहां जहां अपोजिट इससे नेबर बना के रखी है होती है वो डायग्राम पॉसिबल नहीं होती है। हमें वो चीज़ देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने यहाँ पे सी और एफ लिखा है और अगर हमें कहीं भी पता चला और सी और एफ आपस में अपोजिट है तो ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है। तो हम वो अपोजिट कैसे देखते थे, ऐसे देखेंगे ऑल्टरनेट, एक छोड़ के एक। जैसे ई का अपोजिट एफ आएगा, ए का अपोजिट सी आएगा और डी का अपोजिट बी आएगा। मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा, ई का अपोजिट एफ आएगा, ठीक है, डी का अपोजिट बी आएगा और ए का अपोजिट सी आएगा। तो अब मैं पूरे चारों के चार डायग्राम्स में देखूंगा कि कहीं भी अगर मुझे दिखा कि ई और एफ आपस में नेबर्स है तो वो वाली डायग्राम नहीं होगी इसकी पॉसिबल डाइस। ठीक है, आई होप कि चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हैं। जब मैं इसको क्लोज करूंगा इस डाइस को तो कहीं पे भी वो वाली चीज़ नेबर में यहाँ पे नहीं दिखेगी। देखो ई और एफ, देखो ई और एफ यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ये तो अपोजिट है, तो जब ये अपोजिट हो गए तो ये कभी नेबर नहीं होगे। लेकिन यहाँ पे तो ई और एफ नेबर है तो फोर्थ वाला तो कभी होगा ही नहीं। अब देखो इसमें, देखो देखो डी और बी तो कहीं नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो डी और बी यहाँ पे नेबर है लेकिन वो तो अपोजिट है, तो पहली वाली भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी इसकी पॉसिबल डाइस नहीं है। अब देखो दूसरे में ए और सी और डी, अब देखो ए और सी इसमें भी है, ए और सी इसमें, ए और सी इसने नेबर बना के रखे, लेकिन नेबर तो ये हो नहीं ना सकते क्योंकि ए और सी आपस में अपोजिट है। तो देखो यहाँ पे एफ सी डी, तो एफ सी डी हर जगह अलग अलग रखा हुआ है, कोई भी जो अपोजिट केस है वो यहाँ पे नेबर नहीं आ रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ओनली 3, ओनली 3 विल बी योर आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको ये वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ओपन डाइस का, देखो यहाँ पे भी बिल्कुल वही केस है, आपको सिर्फ अपोजिट देखने हैं। देखो एफ का अपोजिट बी, ई का अपोजिट सी, ए का अपोजिट डी। अब देखो ए ई बी, ए ई बी, लेकिन आपको पता है, देखो ए ई बी, लेकिन आपको एक चीज यहां पे पता है, आपको एक चीज यहां पे पता है, देखो ए ई और बी, पहले में देखो, देखो ए ई बी, ए कहीं ई को अपोजिट है नहीं है, ए कहीं बी को अपोजिट है नहीं है। देखो ना, एफ के अपोजिट बी आएगा, ई के अपोजिट सी आएगा और ए के अपोजिट डी आएगा। तो जहां भी ये चीज हमें, अगर हमें कहीं भी बी और एफ
नेबर मिले तो वो वाली इसकी डायग्राम नहीं होगी जब हम इसको क्लोज करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ए बी ई, कहीं पे भी ये अपोजिट नहीं आ रहे हैं तो ये वाली इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब दूसरी में देखो ई एफ डी, ना ई और एफ कहीं अपोजिट है, ना एफ और डी कहीं अपोजिट है, ना डी और ई कहीं अपोजिट है, तो ये नेबर हो सकते हैं। लेकिन यहां पे देखो बी और ई और सी, बी और ई और सी, बी और ई और सी। देखो आपको ये चीज पता है कि जो बी है वो एफ को अपोजिट है, जो ई है वो सी को अपोजिट है, जो ई है वो सी के अपोजिट है, तो यहां पे जैसे नेबर बनाया हुआ है ना, तो ये वाली नहीं हो सकती। और ए और डी भी अपोजिट है तो इसने नेबर बनाया हुआ, तो ये भी नहीं हो सकती। तो 1 एंड 2 इसका आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं, यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, सीधा अपोजिट देखना है। देखो ऑल्टरनेट ऑप्शन जो मैंने सिखाया हुआ है पिछले लेक्चर में, ऑल्टरनेट चीज़ें आपको देखनी है। देखो 1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 3। देखो अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि कहीं कोई अपोजिटर नहीं है। देखो 3 5 के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे इसने नेबर दिखाया हुआ है तो ये वाला भी चला गया। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो इसने 2 6 4, लेकिन 4 और 6 अपोजिट है, लेकिन इसने यहाँ पे 4 और 6 को नेबर बताया हुआ है, तो ये चीज़ भी नहीं हो सकती। अब देखो ए चला गया, बी चला गया, तो जहां जहां भी ए और बी है वो खत्म कर दो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका सीधा आंसर ऑप्शन 3 ही आएगा। अगर नन ऑफ दीज था तो फिर हम और इन पे चेक करते, ये होंगे ही होंगे, आप खुद भी चेक कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़े ही सिंपल तरीके में आपसे। हाँ आपने शायद जो केएस का परसों पेपर आया था उसमें आपने अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने देखा होगा कि सीधे सीधे और सीरीज के क्वेश्चन आए हैं, सीधे सीधे क्लॉकवाइज डाइस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे जैसे मैंने कराया हुआ है। मतलब एक क्वेश्चन में तो हार्डली 1 और 4 ऊपर नीचे था, अदरवाइज वो रिपीट सेम क्वेश्चन ही हो जाता। ऐसे रीजनिंग में नहीं होता कि रिपीट क्वेश्चन हो जाए, कोई टीचर या कहीं पे दिखाए, डायरेक्ट नहीं आ सकता, लेकिन मेथड वही आ जाता है सिंपल। वो मैंने क्वेश्चंस जो मैंने कॉन्सेप्ट दिखाए थे, मिरर इमेज वाला मिरर इमेज वाला एक क्वेश्चन आया था, एनालॉगस सीरीज पे एक क्वेश्चन आया था, और एक इसी पे आया था क्या कहते हैं डाइस पे, सिंपल क्लॉकवाइज ऐसे क्लोज डाइस पे एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आपका आया था, 2 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज पे आए थे, वो प्राइम नंबर सीरीज थी। ठीक है, वो प्राइम नंबर सीरीज थी दोनों की दोनों, तो इजीली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो कितना ही स्कोर करना होता है भाई, 33%, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो हमने भी कर ही लिया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 4 आएगा, सॉरी 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3। मैंने पहले ही कहा, जो मैंने वो टोटल 4 की 5 आपको डायग्राम्स बताई थी, उसी में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैं 35 क्वेश्चन है आज के सेशन में, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। शाबाश, देखिए यहां से देखो 1 2 और 4, 1 2 और 4, लेकिन 1 और 4 तो अपोजिट, तो ये नहीं हो सकता। इसने यहाँ पे नेबर बनाया हुआ है 5 और 2, 6 और 3। देखो 6 और 3 नेबर बना के रखा है, लेकिन वो तो अपोजिट है ना, तो ये भी चला गया। अब सी में देख लो 1 2 और 6, देखो जहां जहां ए और बी है वो खत्म करो, जहां जहां ए और बी है वो खत्म करो, जहां जहां ए और बी है वो खत्म करो, तो आपका आंसर आएगा ओनली सी, आपका आंसर आएगा ओनली सी। क्योंकि डी में भी अगर आप देखोगे 1 3 और 6 नेबर है, लेकिन वो तो अपोजिट है, तो ये वाली डायग्राम भी इसकी नहीं हो सकती। आपको करना क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि अगर मैं इस ओपन डाइस को क्लोज करूं तो इमेज कौन सी बनेगी, हमें वही चीज देखनी होती है कि अपोजिट कौन कौन होंगे। फिर हमें देखना होता है कि अगर अपोजिट जिस डायग्राम में इसने यहां पे उनको नेबर बना के रखा हुआ है, तो जिस डायग्राम में इसने अपोजिट वालों को नेबर बना के रखा होता है, तो वो इमेज हम कभी भी क्वेश्चन में आंसर में नहीं लेते। यही फंडा होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6। ऑल्टरनेट भाई, ऑल्टरनेट ऑप्शन भाई, ऑल्टरनेट ऑप्शन, वही वाले डायग्राम। देखो 1 और 4, 5 और 4, देखो पहले ऑप्शन में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये इनमें से कोई भी आपस में अपोजिट नहीं है, तो ए आ सकता है। देखो बी की अगर मैं बात करूं,
1 2 3 बी की अगर मैं बात करूं 1 2 3, ना 3 2 के अपोजिट है, ना 2 1 के अपोजिट है, ना 1 3 के अपोजिट है, तो ये भी हो सकता है। तो जिसमें ए और बी है वो आंसर हो सकता है। ए भी है, बी भी है, तो ओनली सी भी चला गया, ये ऑप्शन तो कभी होगा नहीं। चलो सी की बात फिर से करते हैं। देखो 2 6 5, इससे क्या लिखा है, 2 5 के नेबर है, लेकिन वो तो अपोजिट है ना, तो ये नहीं हो सकता। तो कहीं भी अगर सी है तो वो आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, बी भी आंसर, बी ओनली बी तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों ए भी है बी भी है, तो आपका आंसर आंसर 3 आएगा, ए एंड बी। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती। दिस इज हाउ इफेक्टिवली हम 10 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखो कितनी जल्दी से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी इसी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 3, तो 5 3 मुझे कहीं दिख रहा है, 5 3 दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ओनली ए हो ही नहीं सकता, ना ये ए होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, क्योंकि जहां जहां ए है वो आंसर होगा नहीं, तो आपका सीधा आंसर ओनली सी आएगा। देखो क्वेश्चन को आगे देखना ही नहीं होता है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बड़े सारे आंसर चुटकियों में निकालोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर मैं करूं, देखो ये बड़ा ही कॉन्सेप्ट था। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करता हूं। बीच में ये 4 होते हैं ना, लेकिन आप देखो इनको 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 और इनको हमेशा आपने बोला था मैंने क्लॉकवाइज पैटर्न में लेना। क्लॉकवाइज मतलब देखो इन 4 ट्रायंगल्स को, एक ट्रायंगल ऐसे हैं, एक ट्रायंगल ऐसे हैं, एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल आपका कैसे बनेगा, शाबाश, एक ट्रायंगल यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, बन गया ना। देखो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ये वाले ट्रायंगल और एक ये वाले ट्रायंगल, इनको हमेशा क्लॉकवाइज में ले लो। मतलब पहले मल्टीप्लाई, फिर 0, फिर हैश, फिर प्लस। देखो कहीं पे ये वाली चीज बन रही है, कहीं पे ये वाली चीज बन रही है, किसी इमेज में बन रही है। पहले ये तो देखो, पहले ये देखो, देखो सर अगर हम क्लॉकवाइज ले ले प्लस, लेकिन यहाँ पे बाद में रेक्टेंगल आ रहा है, बाद में तो सर्कल आना चाहिए था, तो डी इसका हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखो पहले क्लॉकवाइज में ऊपर मल्टीप्लाई आना चाहिए था, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई आना चाहिए कंपलसरी, तो सी भी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इसी इमेज से क्वेश्चंस को निकाल रहा हूं, ठीक है। और आपने क्या देखा, आपने देखा देखो 4 3 और 2, देखो 4 3 और 2, 4 3 और 2, ओनली बी की अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं यहां देखूं ना, जब मैं 2 को ऊपर उठाऊं, अगर मैं 5 बॉटम पे रखूं, 2 को ऊपर उठाऊं और 4 को यहां पे निकालूं, तो 2 और 4 आपस में अपोजिट आएंगे, ये नेबर नहीं आएंगे। 2 अपोजिट होगा 4 के और 1 अपोजिट होगा 3 के, लेकिन इसने यहां पे गलत कर दिया है, इसने तो 2 और 4 को आपस में नेबर बना दिया, तो बी भी नहीं हो सकता। अब देखो 3 5 और 6, 6 की कहीं बात ही नहीं की गई है, 6 कहीं है ही नहीं। जब है ही नहीं तो 6 कहां से आएगा, तो नन ऑफ द अबो इसका आंसर आएगा। आई होप आपको क्लॉकवाइज पैटर्न समझ आ गएगा। क्लॉकवाइज मतलब इससे शुरू करो। देखो जब मैं पहले इसको मिलाऊंगा, इसको ऐसे रखूंगा, इस साइड से ये वाली चीज आ जाएगी, लेकिन आपको अपोजिट वाली चीज लेनी है सीधे। देखो ये 4 बन जाएगी, तो यहां से शुरू करो, तो ये वाली इमेज ऐसे बननी चाहिए, तो जो कहीं पे भी निकल रही है, तो इसका आंसर आपका नन ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है, सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है। देखो 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, कैसे ये अपोजिट है ये कहने की जरूरत नहीं है अब मुझे, ठीक है, ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे, सिखाया हुआ है। 5 का अपोजिट 3, देखो 5 3 ये तो नहीं है, ये तो शायद वही वाला क्वेश्चन है ना जिसका आंसर ओनली सी आया था, ये तो हमने किया हुआ है, सॉरी ये रिपीट क्वेश्चन होगा। शाबाश। इन द फॉलोइंग फिगर is folded to form a cube, how many dots lie opposite to the face bearing 5 dots। देखो हमें बताना है कि जिसके ऊपर 5 डॉट है उसका अपोजिट कौन सा है। देखो 1 का इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये आएगा, 2 का अपोजिट 6 आएगा, 3 का अपोजिट 5 वाला आएगा। तो जिसके, इसने बोला है कि 5 डॉट्स के अपोजिट कौन है, तो 5 डॉट्स के अपोजिट 3 डॉट्स वाला आएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहां पे आंसर मार्क किया जाएगा। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्मर फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ ना बड़ा ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात यहाँ पे करूँ, इस क्वेश्चन की बात यहाँ अगर मैं करूँ, देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को भूनना है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऊपर एक फेस है, समझना मेरी बात, नीचे फिर रेक्टेंगल है, ठीक है,
फिर नीचे एक और फेस है, ठीक है, यहां से एक और छोटा सा है और यहां से एक और छोटा सा है और फिर ये पूरा बड़ा सा ये बना हुआ है। समझो समझो इसने क्या बताया हुआ है, देखो एक ब्लैक फेस दूसरे ब्लैक फेस को ऑपोजिट होगा और एक हॉलो फेस दूसरे हॉलो को ऑपोजिट होगा, ठीक है, और ऊपर से एक पूरा ब्लैक इसको कवर करेगा। तो अगर मैं इस बॉक्स को बनाऊं तो ऊपर ये पूरा ये बनेगा, पूरा ऐसे बनेगा, ठीक है, पीछे को भी इसको ब्लैक ही होगा। अगर मैं इस साइड की बात करूं हॉलो होगा, इस साइड की बात करूं हॉलो होगा, ठीक है, इस साइड भी इसका ब्लैक ही होगा और नीचे जो बॉटम होगा ना इसका वो भी हॉलो ही होगा, उसमें कोई रंग नहीं किया होगा। अब आपको देखना है, अब आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन कौन सी चीजें हो सकती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली इमेज को देखो, देखो टॉप पे पूरा ब्लैक, बिल्कुल टॉप पे पूरा ब्लैक, क्योंकि ये पूरा वाला ब्लैक इसके टॉप पे आएगा, क्योंकि साइड में एक साइड हॉलो, बीच में भी हॉलो, एक और हॉलो, लेकिन जब मैं इसको कवर करूंगा ना तो ऊपर वाला पूरा ब्लैक होना चाहिए, बिल्कुल। और इसका हमसाया बताया है एक ब्लैक, बिल्कुल एक ब्लैक इसका हमसाया और एक और हमसाया हॉलो वाला, बिल्कुल। तो ऊपर टॉप पे ये वाली चीज, ठीक है, साइड में ये वाली चीज और एक और साइड में ये वाली चीज, तो ए इसका आंसर हो सकता है। तो जहां जहां भी ए है वही आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वन है ही है, अब आगे देखना ही नहीं है। अब आप 3 और 4 में देखो कि क्या 3 है या 4 है, क्या 3 है या 4 है। अगर मैं 4 की बात करूं, अगर मैं यहां पे 4 की बात करूं, 4 की बात करूं, देखो इसने 4 में क्या बताया हुआ है, एक ब्लैक साइड दूसरे ब्लैक साइड के हमसाया बताया हुआ है, लेकिन हमसाया तो वो हो नहीं ना सकते, क्योंकि एक ब्लैक साइड इस साइड है, एक ब्लैक साइड इस साइड है। तो एक रंगीन वाला ब्लैक बीच में हॉलो है तो इस साइड है, तो ये हमसाये कैसे हो सकते हैं, ये तो हमेशा अपोजिट ही होंगे ना। तो 4 कहीं है नहीं, तो 3 सीधे से सीधा आंसर। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे आंसर मार्क किया जाएगा, दैट इज 1 एंड 3 ओनली, जो इसकी पॉसिबल इमेज हो सकती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात अगर मैं करूं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात अगर मैं करूं तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो इसमें वही वाली चीज करनी, ये वाला अपोजिट इसको, ये वाला अपोजिट इसको, ये वाला अपोजिट इसको। जरा थोड़ा यहां पे एलॉबरेट करके बनाओ, ये वाला अपोजिट किसको आएगा सर जी, इसको आएगा, ठीक है भाई। ये वाला, ये हॉलो वाला किसको, सर हॉलो वाला जो आपका अपोजिट है वो इसको है, ठीक है। अब कौन बचा, एक और हॉलो, एक और हॉलो जो अपोजिट है, हॉलो मतलब खाली है, ये वाला चीज, ये वाली ये अपोजिट है इसको, ये अपोजिट है इसको, ठीक है। अब देखो अगर आपको अब कहीं पे भी ये चीज दिख रही है जो अपोजिट है, वो नेबर दिख रही हैं, देखो ये चीज और ये चीज अपोजिट है, लेकिन ऑप्शन 4 में इसने क्या बताया हुआ है, ऑप्शन 4 में इसने बताया हुआ है कि ये और ये और ये आपस में नेबर है, नेबर तो है नहीं, ये तो अपोजिट है, तो चौथा तो आंसर हो ही नहीं सकता। जहां जहां 4 है वो काट दो, जहां जहां 4 है वो काट दो, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर, अगर मैं दूसरी इमेज की बात करूं, दूसरी इमेज में देखो, तीसरी इमेज की बात करूं, रेक्टेंगुलर और ये क्या कहते हैं, ये जो है, हाँ ये इससे क्या बताया, ये वाला हॉलो और ये वाला हॉलो, ये वाला हॉलो जो इससे बताया हुआ है ना 3 वाली चीज, इससे इसका हमसाया बताया हुआ, अपोजिट तो है, लेकिन मेरी बात यहां पे ये समझनी है कि ये वाला हॉलो हो सकता है ना, तो तीसरी इमेज हो सकती है, तीसरी इमेज हो सकती है। अब देखो, अब दूसरी इमेज पे चले जाते हैं। अब दूसरी में तो वन तो ओनली वन तो हो नहीं सकता, अब यहां तो 2 एंड 3 ओनली या 1 एंड 3 ओनली। जैसे अब मैं दूसरे की बात करूंगा, इसने फिर से वही चीज यहां पे कर दी, ये एरो वाला रेक्टेंगुलर के जो छोटा वाला रेक्टेंगुलर है इसके नेबर बताया हुआ है, लेकिन वो तो अपोजिट है ना, तो ये हो नहीं सकता। तो 1 और 3 इसका आंसर आएगा। तो योर आंसर शुड बी 1 एंड 3 ओनली। आई होप कि आपको चीजें यहां तक क्लियर हो रही है। चलिए, हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स, 3 डॉट्स किसको है, देखो 6
सिंपल सी बात है। तो जिसको 6 डॉट्स है 3 वाला उसी का ऑपोजिट है। ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट। देखो देखो देखो, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना, अब देखो क्वेश्चंस की लेवल में कैसे बढ़ाता जाता हूँ, क्वेश्चंस की लेवल में कैसे बढ़ाता जाता हूँ। फिर से वही वाली चीज़ आएगी। हमें कौन सी वाली चीज़ देखनी होती है, ये देखो, हमें ये वाली चीज़ बननी चाहिए एक फेस पे, ये एक तरफ हॉलो। मैं ज़रा सा प्यार से इसको बनाने की आज कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा पतला हम लेंगे। देखो ऊपर वाला तो कलर्ड है, नीचे वाला ट्रायंगल हॉलो है। ये वाला जब इधर मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा, तो ये कैसे बन जाएगा, शाबाश। ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये वाला भी कलर्ड ही बनेगा, ये वाला भी कलर्ड ही बनेगा। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। मैं समझाने की क्या बात कर रखता हूँ। और दिस शुड बी एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न। अब देखो ये वाली चीज़ आपको कहाँ दिख रही है, ये वाली चीज़ आपको कहाँ दिख रही है, देखो पहले में दिख रही है। अगर आपको पहले क्वेश्चन को थोड़ा जूम करोगे ना, आपको बिल्कुल यही चीज़ दिख रही है। ये देखो, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर, ये वाली नीचे हालो, तो 1 तो होगा ही होगा, 1 तो होगा ही होगा। तो पहला वाला तो है इसका, ठीक है, पहला वाला तो है। चलो सर मान लिया पहला वाला है। अब दूसरे की बात अगर मैं करूँ, तो इसने क्या लिखा है, 0 और ये आपस में देखो, डॉट वाला इसको अपोजिट है, ये वाला हॉलो इसको अपोजिट है। अब दो हॉलो आपस में अपोजिट है, समझना मेरी बात, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। दो हॉलो आपस में अपोजिट है, दो हॉलो आपस में अपोजिट है, लेकिन ये तीसरा भी हॉलो है ना, तो ये वाली चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि दो है, क्या पता ये वाला और ये वाला हॉलो दिखा रहा है और इस साइड ये दिखा रहा है। क्योंकि माना ये हॉलो और ये हॉलो आपस में अपोजिट है, लेकिन ये वाला तो अपोजिट नहीं है ना। तो एक हॉलो जो रेक्टेंगुलर है, वो दो हॉलो मतलब जिनमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है, मैं इन दो की बात कर रहा हूं, जिनमें कुछ भी नहीं भरा है वो अपोजिट हो सकते हैं ना, अपोजिट हो सकते हैं। तो इसलिए इमेज 2 भी हो सकती है, इमेज 2 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 हॉलो है ना, तो दो हमसाए हो सकते हैं, माना दो अपोजिट है। तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। अब हर जगह 1 और 2 लिखा है, तो हम सीधे से सीधे 3 पे जाएंगे, सीधे सीधे 3 पे जाएंगे। 3 में ऐसे लिखा है दो हॉलो हमसाया और एक जगह ये, लेकिन ये वाली इमेज तो कहीं है ही नहीं, ऐसी ऐसी वाली चीज़ तो कहीं है ही नहीं, कहीं है नहीं है। तो 3 कहीं हो ही नहीं सकता। जहाँ जहाँ 3 है काट लो, जहाँ जहाँ 3 है काट लो, जहाँ जहाँ 3 है काट लो। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे ओपन डाइस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चंस जो मैं लाऊंगा, आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ होगा, आपको लग रहा होगा कि सर समझ नहीं आया, तो बताना, मैं एक और क्वेश्चन इस पे ले आऊँगा। लेकिन जितना एज पर मतलब जहाँ तक मेरे को लगा कि जितने कॉन्सेप्ट आपको मिले, ओ हो ट्रिक दिख गई, ट्रिक तो दिखनी नहीं चाहिए थी। हाँ, चलिए, तो मैंने वो सारे आपको यहाँ पे दिखाए। चले एक और क्वेश्चन पे चले जाते हैं, जिसका लास्ट क्वेश्चन है ओपन डाइस का। तो देखो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स। देखो एफ के अपोजिट बी है, ऑल्टरनेट से कर रहा हूँ, ई का अपोजिट सी है, ए का अपोजिट डी है। अब देखो एफ, देखो 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 समझना मेरी बात। अब देखो ई और सी कहीं दिख रहा है, सर यहाँ दिख रहा है, इसने तो हमसाया बनाया है, वो तो अपोजिट है, शाबाश शाबाश शाबाश। बी और एफ कहीं दिख रहा है, पहले में दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता, इसने हमसाया बनाया बर भाई। बी और एफ तो अपोजिट है ना। ऑल्टरनेट ऑप्शन, ऑल्टरनेट ऑप्शन, ऑल्टरनेट ऑप्शन से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक छोड़ के एक का ले रहा हूँ, वही अपोजिट आ जाते हैं। अब देखो ई डी के अपोजिट है, ई डी के अपोजिट नहीं है, एफ ई के ई एफ भी नहीं है, एफ डी, तो दूसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है। तो 3 जहाँ जहाँ है काट लो, 3 जहाँ जहाँ है काट लो। अब 2 है तो ओबेस सी बात है, 1 भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका 2 माना जाएगा। अब देखो ए ई डी, अगर मैं चौथी बात की बात करूँ, ए ई डी, इसमें ए और डी अपोजिट है, इसने हमसाया बनाया, तो ये तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा। आई होप की चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं, आई होप की चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। चलिए अब मैं क्लोज डाइस पे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराने की कोशिश करूंगा। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर अगर 4
डाइस हो गए तो क्या हो गए भाई, कुछ भी नहीं होगा। 4 डाइस को भी ऐसे ही करना है जैसे सिंगल डाइस को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच नंबर इज अपोजिट टू प्लेन 4। देखो 4 देखना है। देखो 4 का हमसाया 2 है 1 है। 4 का हमसाया, यहां पे मैं हमसाया लिखूंगा, 2 है 1 है। हमसाया मतलब देखो अगर इसे हमसाया बने तो ये अपोजिट हो नहीं सकते। 2 है 1 है। इस वाले की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6 है क्योंकि 1 तो आ गया। इस वाले की अगर मैं बात करूं तो 5 है। और बचा क्या, और बचा 3। ना ये है ना ये है ना ये है, तो अपोजिट जो 4 का है वो 3 है। आंसर आंसर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल वही वाली चीज़, अपोजिट टू 3। मैं 3 को ले लेता हूं और 3 के हमसाए गिनता हूं, इसके नेबर। 3 का हमसाया 6 4, 3 का हमसाया 4 तो आ गया, 5 आ गया। अब देखो 3 का हमसाया 6 भी है तो 6 तो हो नहीं सकता अपोजिट, 4 भी है 5 भी है 5 भी। अब बचा 1 और 2, शाबाश। अब बचा 1 और 2, अब बचा 1 और 2 जो 3 का अपोजिट है। अब 1 होगा कि 2 होगा, अब 1 होगा कि 2 होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे 3 की बात करूँ ना, अगर मैं यहाँ के 3 की बात करूँ तो 3 की रिलेशन 5 के साथ हमने देखी, 4 के साथ देखी, 6। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप 1 को देखो 2 के साथ, 1 2 और 5, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा ना 1 2 और 5, देखो 6 4 और 5 आपस में क्या है, आपस में 3 के ये नहीं हो सकते। तो यहाँ तो 3 का 2 होगा, यहाँ तो 1 होगा, यहाँ तो 3 का 2 होगा, यहाँ तो 1 होगा। अब देखो अब 3 जो हमसाया है वो 6 का भी है और 4 का भी है। समझना मेरी बात यहां से आराम से समझना। 3 जो है ना, 3 ये हमसाया 6 और 4 का है। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं ना, 6 और 4 का हमसाया कौन हो सकता है? 6 और 4 का हमसाया वही होगा जो 6 और 4 के बीच कॉमन होगा, मतलब इनके नीचे होगा। तो 6 और 4 के जो नीचे वाले, अगर मैं ये टॉप है और इसके बॉटम की बात करूं तो 6 और 4, 3 6 और 4 दोनों का हमसाया है। अगर इस साइड में रखूं तो वो तो फिर सिर्फ 4 का ही आएगा, और अगर इस साइड रखूं तो ये तो फिर थोड़ा 3D में इसको एनालाइज आप करो तो वो तो फिर 6 का ही आएगा। लेकिन अगर मैं बॉटम पे रखूं 3 को तो वो 6 का भी हमसाया आएगा, 4 का भी आएगा। तो अगर 3 आपका बॉटम पे है तो टॉप पे 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन आपका आंसर डी ही आएगा। तो 3 का अपोजिट यहाँ पे 2 ही माना जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन करके बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप इसको क्लॉकवाइज मेथड से भी कर सकते हो, वो उससे भी सॉल्व होगा। देखो विच इज़ इन अपोजिट प्लेन ऑफ फी, फिर से 3 का देखेंगे हम। देखो 3 के हमसाए गिनेंगे, 1 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। ओ भाई बचा क्या, बचा तो 4 ही ना, चारों हमसाई तो बचा 4। आंसर, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हमें यहाँ पे बात करेंगे, अपोजिट टू 3 यहाँ पे देखना है तो हाँ, अपोजिट टू 3, 3 के हमसाए फिर से गिनेंगे। 3 के हमसाए इस वाली इमेज में देखो 1 है 5 है, इस वाली इमेज में देखो 2 है 4 है, बचा क्या 1 2 3 4 5, 6 कहीं है? आपका आंसर वही तो है, 6 ही इसका आंसर माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्लोज्ड वाला डेसिक, विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ 4। 4 की फ्रंट पे कौन है? फ्रंट मत समझो या अपोजिट समझो, एक ही बात है। मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं एक चीज करता हूं, मैं पहली और तीसरी इमेज को देखता हूं क्योंकि इनमें 3 कॉमन है। क्लॉकवाइज चलता हूं, क्लॉकवाइज 3 से चलूंगा, क्लॉकवाइज 3 से चलूंगा, 3 1 2। यहां पे अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं 3 5 1। ठीक है, देखो अपोजिट यहां पे क्रैश हो रहे हैं तो मैं ये वाली इमेज लूंगा ही नहीं, मैं इसके बदले ये वाली लूंगा। देखो पहली वाली लूंगा 3 1 2, उसके बाद ये वाली चीज लूंगा 3 2 4। देखो इसमें भी क्रश हो रहा है, लेकिन एक चीज यहां पे देखो 1 और 2, 1 और 2 आपस में कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो 1 का अपोजिट होगा वो 2 ही होगा। 1 का अपोजिट यहां पे 2 ही होगा। तो हमें यहां पे क्या देखना है कि 4 का अपोजिट कौन है, 4 का अपोजिट कौन है, शाबाश। लेकिन देखो 1 और 2 यहां पे भी आया, 1 और 2 यहां पे भी आया, मतलब 1 और 2 आपस में अपोजिट हो गए नहीं, तो हमें एक ही चीज दिखी फिर
2 और 4, तो 2 का हमेशा 4 ही होगा, तो 4 का जो इन फ्रंट में होगा वो 2 ही होगा। अब अगर इसको अब बोलोगे सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो मैं इसको एलाबोरेट करके फिर से बताता हूँ, क्योंकि ये वाला मेथड मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि जहाँ पे भी क्लैश होगा फिर हम सिंगल पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। देखो अब हम इसको आराम से करते हैं। देखो यहाँ पे समझनी है, यहाँ पे समझो। अगर मैं 2 की चीज़ें लूँ, देखो 2 से क्लॉकवाइज चलूँ, 2 3 1, फिर 2 से यहाँ क्लॉकवाइज चलूँ, 2 शाबाश, 4 शाबाश, 2 4 और 3, 2 4 और 3। लेकिन मुझे किसका अपोजिट देखना है? मुझे यहाँ पे किसका अपोजिट देखना है? मुझे यहाँ पे अपोजिट देखना है, मुझे यहाँ पे अपोजिट देखना है 4 का। मुझे यहाँ पे किसका अपोजिट देखना है? 4 का। सॉरी मैंने 2 क्यों आपको बताया, इसका 2 नहीं आएगा, 4 का अपोजिट मुझे देखना है। तो दैट इज, देखो 4 यहाँ पे 3 के साथ भी आ रहा है और 1 यहाँ पे 3 के साथ भी आ रहा है, तो फिर से 4 और 3 को लेके कंफ्यूजन है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा टेक्निकली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो क्योंकि उस वाले मेथड से मे भी आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा टेक्निकल चीज़ों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 2 का नेबर कौन कौन है? देखो अगर मैं 4 का नेबर देखूँ ना, 4 का नेबर एक तो 2 है, एक तो 3 है, तो न 2 हो सकता है न 3 हो सकता है। चले गए भाई, चले गए भाई, देखना नेबर है ना, न 2 हो सकता है न 3 हो सकता है। अब 4 का 4 थोड़ी ना होगा, तो 4 का क्या बचा? फिर 1 ही बचता है, तो ऐसे भी आंसर आएगा। वो वाला मेथड से गलत हो सकता है, तो इसलिए जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन लगे वो वाला मेथड नहीं अप्लाई हो रहा है, बड़ा ही रेयर क्वेश्चंस पे, तो बेसिक से चले जाओ। क्वेश्चन ना एग्जाम तभी ये तोड़ मोड़ के क्वेश्चन इसने डाला ताकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे मैं बात करता हूँ। देखो विच नंबर इज इन अपोजिट ऑफ सी? सी की बात कर रहा है भाई साहब, सी की बात कर रहा है ना। देखो मैं करूँगा काम, मैं ये वाली चीज़ लूँगा और ये वाली चीज़ लूँगा, कुछ भी ले लो, और काम करूँगा, ये तो कॉमन नहीं ना आ रहे हैं, तो मैं ये वाली 2 चीज़ें लूँगा। ठीक है, मैं बी से क्लॉकवाइज चलता हूँ, बी ए सी, फिर यहाँ भी क्लॉकवाइज चलता हूँ, बी ई एफ। देखो ए का अपोजिट ई, सी का अपोजिट एफ, तो बचा क्या? मुझे किससे चाहिए? सी का तो चाहिए, तो सी का अपोजिट सीधा सीधा एफ आएगा। सी का अपोजिट सीधा सीधा यहाँ पे एफ आएगा, क्योंकि ना डी है ना ई है ना ए है, बी ही, ए बी सी डी ई, तो सी का अपोजिट सीधा सीधा बी आएगा। नेबर वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इसमें उतना कोई डरने की बात नहीं है। चलिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फाइंड द ऑप्शंस ऑफ द क्यूब विच लेटर विल द फेस अपोजिट, अपोजिट टू फेस ए, फेस अपोजिट टू ए का अपोजिट कौन है? मैं ए के अपोजिट नहीं गिनूंगा, मैं ए के नेबर गिनूंगा। एफ है और बी है बिल्कुल है, इसमें सी है, इसमें ई है। देखो ए बी सी डी, बचा क्या? डी आंसर, तो ए का जो डी होगा वही तो बचा, एक 4 तो नेबर है, तो ए के बचा वो डी होगा आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 8 पे, हाउ मेनी पॉइंटर्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट द फेस विच कंटेन 3 पॉइंट्स? देखो 3 पॉइंट्स यहाँ पे है, देखो 3 पॉइंट्स के अपोजिट कौन कौन? नेबर मैं पहले गिनूंगा, नेबर है 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट्स, ये देखो ना, नेबर है 1 पॉइंट और 4 पॉइंट, देखो ना 1 है ना 2 है 4 है, देखो 3 का भी ना 1 है ना 2 है ना 4 है, यहाँ तो 5 होगा, यहाँ तो 6 होगा, यहाँ तो 5 होगा 6 होगा, लेकिन यहाँ पे देखो 3 वाले फेस के नेबर में 6 आ रहा है, तो 6 भी इसका नहीं होगा, तो 5 ही इसका आंसर आएगा। तो जो अपोजिट टू 3 होगा दैट इज ऑलवेज 5। आंसर आंसर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा मैं। देखो शाबाश, फाइंड द 4 ऑप्शन, फाइंड द कलर विच इज अपोजिट टू येलो। देखो मैं येलो के क्या गिनूंगा? नेबर गिनूंगा। येलो के है ब्लू, वो भी चला गया, येलो का है रेड, ये भी चला गया, येलो का है रोज, ये भी चला गया, तो येलो का क्या बचा? वायलेट ही एक बचा है, तो इसका अपोजिट वायलेट ही आएगा आंसर। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बड़े ही जबरदस्त तरीके से। देखो विच साइन विल बी अपोजिट टू प्लस, देखो मैं प्लस के क्या गिनूंगा? हमसाए, तो प्लस के अगर मैं नेबर गिनूंगा तो परसेंटेज आएगा नेबर, तो ये अपोजिट तो होगा नहीं, जीरो कहीं है तो ये भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्लस परसेंटेज तो पहले ही आएगा, ये वाला ये डॉलर भी नहीं है, क्योंकि डॉलर इसका नेबर है। 2 चले गए, बचा क्या? यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा या तो माइनस होगा। अब यहाँ पे देखना है कि प्लस मल्टीप्लाई होगा
के माइनस होगा। मल्टीप्लाई और माइनस में मैं कैसे देखूंगा, देखो समझना मेरी बात, समझना मेरी बात, यहाँ पे आराम से समझना मेरी बात। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना होता है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो समझने की बात करो। देखो प्लस जो है ना, प्लस मुझे क्या चाहिए, जो प्लस है ये परसेंट और डॉलर का कॉमन हमसाया है, ये इन दोनों का, तो इनकी पोजीशन इसकी फिक्स्ड है, या तो ये बॉटम पे होगा या तो यहाँ होगा। अगर प्लस यहाँ है, देखो परसेंट और डॉलर यहाँ पे है ना, परसेंट और परसेंट यहाँ है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है। मुझे क्या चाहिए, विच इज अपोजिट टू प्लस, विच इज अपोजिट टू प्लस। देखो अगर मैं अपोजिट टू प्लस की बात करूं तो इन दो इमेजेस में आप देखो, देखो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और ये, देखो ये चीज दोनों दिख रही है। मतलब अगर परसेंट ऊपर है तो देखो ये वाली चीज कॉमन आ रही है ना, तो ये कॉमन फेस है। तो मतलब अगर ये टॉप है तो फिर ये बॉटम होगा। इसका मतलब परसेंट का अपोजिट माइनस होगा, तो माइनस इसका आंसर तो होगा नहीं। इसका मतलब इस मल्टीप्लाई के अपोजिट जो होगा वो प्लस ही होगा, तो आपका ऑप्शन सी ही आंसर आएगा। फिर से इस चीज को समझता हूं। देखो दो इमेजेस मैंने खत्म कर दी पहले इस ऑप्शन से, कि ना तो परसेंट होगा, ना तो डॉलर होगा, ना तो जीरो होगा। ना तो परसेंट होगा, ना तो डॉलर होगा, ना तो जीरो होगा। ये तीन चीजों तो मैंने देख ली। अब मैंने इन दो इमेजेस में देखी, पहली और दूसरी में मैंने क्या देखा मैंने देखा कि जो मल्टीप्लाई और जीरो है ना, इसके टॉप पे माइनस है, लेकिन अगले ही इमेज में बिल्कुल ऐसी ही चीज दिख रही है और ऊपर परसेंट दिख रहा है। इसका मतलब कॉमन इसका ये भी, कॉमन इसका ये भी, परसेंट और जीरो का कॉमन माइनस, परसेंट और जीरो का कॉमन परसेंट। ये दो ही कंडीशंस में हो सकता है। कौन सी कंडीशन, अगर ये टॉप पे है तो ये बॉटम पे है, अगर ये बॉटम पे है तो ये टॉप पे है। इसका मतलब परसेंट का अपोजिट माइनस, तो माइनस तो फिर चला गया ना, तो बचा क्या, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट सीधा प्लस। आंसर। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अपोजिट फेज बतानी है विच कंटेन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के मैं हमसाए गिनूंगा, 1 है और 3 है, 1 है और 3 है, और हाँ, और 5 है। 1 2 3 4 5 और 5 है ना, 5 है ना 1 है, या तो 4 है या तो 6 है, या तो 4 है या तो 6 है ना। मुझे किसका चाहिए, 2 का। या तो 4 है या 6 है, या तो 4 है या तो 6 है ना। लेकिन एक बात यहां पे आपको समझनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन को भी इन्हीं तरीकों से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो मैंने पिछली बार आपको तरीके बताए। देखो ना 1 होगा ना 5 होगा, या तो 4 है या तो 6 है, या तो 4 है या तो 6 है। लेकिन आपको यहां पे एक चीज नोट्स करनी पड़ेगी। देखो 2 5 यहां पे है, देखो 5 कहां पे है, देखो 2 ऊपर है ना, 2 ऊपर है, तो 5 इसका हमसाया है। इसका मतलब समझना मेरी बात, 2 अगर मैं, लेकिन एक और चीज भी यहां पे समझनी है कि जो 6 है ना, 6 4 का हमसाया है, 6 4 का हमसाया है, 6 4 का हमसाया है, 6 4 का हमसाया है। और जो 2 है वो 5 का भी हमसाया है, 2 जो है वो 5 का भी हमसाया है, और 2 3 का भी हमसाया है। तो मतलब ना 1 है ना 3 है ना 5 है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। लेकिन आप यहां पे देखो, अगर इस साइड 3 होगा तो उस साइड क्या होगा, देखो यहां पे इसने ये वाली साइड बताई है। अगर मैं इसको बैक साइड से देखूं तो मुझे ये वाली इमेज दिखेगी। मतलब 2 के 5 के अपोजिट 3 होगा। मतलब क्योंकि 2 का हमसाया 3 भी है 5 भी है, वो एक ही कंडीशन में हो सकता है ना, क्या वो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि अगर 5 इस साइड होगा और 3 इस साइड होगा, तो मतलब 3 का अपोजिट 5। अगर मैं अब इस इमेज की बात करूं, तो इस इमेज की बात करूं तो 3 वाली साइड इस साइड है, ठीक है, 3 वाली साइड इस साइड है। लेकिन अगर मैं यहां पे चीज देखूं कि 5, अगर 5 यहां पे है तो 3 फिर यहां पे होगा पीछे। इसका मतलब जो 2 है ना, सॉरी, वो फिर इस साइड होगा। इसका मतलब जो 2 है, 2 कहीं ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे वो 5 को भी एक्सेसिबल हो, और 5 भी उसका हमसाया हो, और 3 भी उसका हमसाया हो, और 1 भी उसका हमसाया हो। लेकिन हम 5 और 3 को ही लेंगे, 5 और 3 को ही लेंगे। तो वो ऐसी जगह, एक ही जगह है जहां पे वो 4 के अपोजिट होगा। क्योंकि अगर वो इसके पीछे होगा
तभी इस साइड 3 होगा और इस साइड 5 होगा, तो तभी वो दो वाली चीजें पीछे होगी, तो दो अपोजिट हमेशा 4 को होगा, क्योंकि अगर वो 6 को चला गया ना तो फिर वो इसका हमसाया तो आएगा, लेकिन फिर वो 1 का हमसाया नहीं आएगा, तो 2 का अपोजिट 4 यहां पे आएगा, 6 नहीं आएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप की चीजें सॉरी 4 नहीं, मतलब मैंने यहाँ पे आपको गलत बता दिया था, शायद हो जाता है जल्दी जल्दी बताते बताते। देखो, तो वो क्या होगा फिर, शाबाश, वो फिर इसके बॉटम पे होगा, क्योंकि बॉटम पे होगा तभी तो वो 1 को भी पीछे होगा हमसाया, इस साइड 3 को होगा, तो ये 6 इसका आंसर आएगा, तो 6 के अपोजिट वो होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको फिर से एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जहां से आपको इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से करने होते हैं। देखो, इसमें आप क्लॉकवाइज मेथड भी ले सकते हो, इसमें आप क्लॉकवाइज मेथड भी ले सकते हो, सीधी सी बात है। देखो, 2 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। देखो, 2 से 3, अब डॉट्स को छोड़ो, से 5, 2 से 1 से 3। देखो, यहाँ पे 1 3 के अपोजिट, 5 3 के अपोजिट, तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी ना, गड़बड़ तो हो ही जाएगी। तो ये वाली चीज़ मैं लूँगा ही नहीं, ये वाली चीज़ मैं लूँगा नहीं, मैं ये वाली चीज़ लूँगा और ये वाली चीज़ लूँगा। देखो, 6 कॉमन रखूँगा, 6 के बाद 4 आया, फिर 5 आया, उसके बाद क्या आएगा, 6 के बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा। देखो, 5 4 1 4, फिर से पंगा पड़ गया, फिर से पंगा पड़ गया। एक और चीज़ ट्राई करता हूँ, देखो मैं सारी पॉसिबिलिटीज बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने उस पैटर्न से इस क्वेश्चन को क्यों सॉल्व। मैं अगर 3 से लूँ, 3 क्लॉकवाइज, 1 और 2, 3, उसके बाद 2, उसके बाद 5। सर कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। समझ कैसे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसे किया गया है, क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसे किया गया था। आपने पहले ऑप्शन एलिमिनेट किया 1 और 5 इस चीज़ को देख के, क्योंकि देखो 2 का हमें देखना है, 2 का अपोजिट 3 है, चला गया। 2 का अपोजिट 1 है, नेबर 1 है, अपोजिट नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा 2 का 5 भी हो सकता, नेबर है, तो नहीं हो सकता। उसके बाद हमने देखा कि 2 यहाँ तो 4 होगा, यहाँ तो 6 होगा, लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि 2 हमसाया एट अ टाइम होगा 5 को भी और 3 को भी, और वो एक ही जगह पॉसिबिलिटी है अगर वो, और 1 को भी, ठीक है, वो एक ही जगह पॉसिबिलिटी है अगर वो हम इसको बॉटम पे प्लेस करेंगे। जब मैं इसको बॉटम पे प्लेस करूंगा तो इसका अपोजिट 6 आएगा, इसका ये वाला नेबर 5, इसका ये वाला नेबर 3 और पीछे वाला नेबर 1 आएगा। तो यही आपका आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो 6 है वही आंसर इसका होगा। 6 वाली फेस इसके अपोजिट रखेगी, क्योंकि जब 6 वाली होगी तभी 3 और 5 और 1 इसका नेबर आएगा। अगर मैं इसको 4 के अपोजिट रखता तो वहाँ पे फिर मुझे 6 हमसाया आ जाता, 5 आ जाता, 1 नीचे आ जाता, लेकिन वहाँ पे मुझे, क्योंकि मुझे 6 के साथ कोई रिलेशन नहीं दी हुई थी, इसलिए मुझे वो वाली चीज़ यहाँ पे लेनी पड़ी, क्योंकि 2 यहाँ पे किसी भी हालत में 4 का अपोजिट नहीं हो सकता। आई होप कि, क्योंकि देखो अगर 2 4 का अपोजिट होगा ना, अगर 2 4 का अपोजिट होगा तो वो पीछे आ जाएगा ना, तो फिर उसके जो बाकी वाले हमसाए हैं 3, तो वो उसके हमसाए नहीं, कभी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि देखो, क्योंकि 6 1 का हमसाया है, तो अगर मैं 1 नीचे रख लेता, 2 पीछे रख लेता, तो फिर 1 कहाँ पे रख लेता, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो ये वाली चीज़ आपको, इस क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन वैसी बात है, एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको उस तरीके से सॉल्व क्यों किया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ पे बनता था। जितने भी मेथड इसमें लगे सब फेल हो गए, तो मुझे नेबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 2 बार डाइस की 2 फेसेस है, अपोजिट टू द फेस विद द नंबर 5। हमें 5 की बात करनी है यहाँ पे, हमें 5 की बात यहाँ पे करनी है। देखो 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 का हमसाया गिनेंगे ना, 1 है ना 3 है। 5 का हमसाया 1 है 3 है, मुझे क्या अपोजिट फेस विद नंबर 5। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज मेथड यूज़ करूँगा 3 से लेके, ठीक है, 3 6 2
351, तो 5 का अपोजिट क्या आया, 6 आया, तो सीधा से सीधा आंसर आपका 6 यहाँ पे माना जाएगा। आई होप की चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फेस अपोजिट टू द फेस विद द नंबर 4, विद द नंबर 4, भाई 4 तो कहीं दिया नहीं है, तो चलिए हम इस पे ही क्लॉकवाइज लगाते हैं। 3 से शुरू करते हैं, 3 1 2 3 5 6, 1 का अपोजिट 6 5 सॉरी, 2 का अपोजिट 6, देखो 1 5 2 6, बचा क्या 3, बचा क्या 4, तो बचा क्या 4 का 3 चाहिए ना, 4 का 3 चाहिए ना, तो 4 का 3 ही तो होगा। ऑप्शन ए आंसर आंसर आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5, अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5, देखो मैं फिर से क्लॉकवाइज लेता हूँ, देखो इसमें और इसमें 2 से 1 लूँगा, फिर 5 लूँगा, फिर 2 से 4 लूँगा, फिर 1 लूँगा। देखो फिर से इसमें कॉम्प्लेक्स और हम फंसते जाएंगे, हम फंसते जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 कॉमन फेसेस आ गई ना। तो आपको मैंने बोला था कि 2 कॉमन फेसेस में कौन सा वाला फंडा यूज़ करना है, ठीक है, 2 वाले कॉमन में कौन सा फंडा यूज़ करना है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लूँ, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लूँ, मुझे क्या पता है कि 5 के अपोजिट कौन होगा। देखो 5 का हमसाया 2 है और 1 है, 5 का हमसाया कौन है, 2 है और 1 है। अब बचा 3 और 4, अब बचा 3 और 4। 5 का हमसाया कौन, दूसरे इमेज की बात करूं, 5 का हमसाया कौन, 1 और 2, तो वो कौन सी जगह है जहां पे मैं 5 को प्लेस करूं और उसका हमसाया 1 और 2 आ जाए, वो कौन सी जगह है। देखो अगर मैं इसकी बैक वाली साइड पे इसको प्लेस करूं, 1 तो आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। अगर मैं इस वाली साइड पे प्लेस करूं, 2 तो आ जाएगा पर 1 नहीं आएगा। लेकिन बची एक ही जगह है, वो बॉटम पोजीशन है। अगर मैं इसके बॉटम पे प्लेस करूंगा 5 को, तब जाके 2 भी हमसाया आएगा, 1 भी हमसाया आएगा, किसका, देखो है ना, तब जाके 2 भी हमसाया आएगा, 1 भी आएगा। अगर मैं 5 को बॉटम पे प्लेस करूं, और जब मैं 5 को बॉटम वाले पे प्लेस करूंगा तो उसके ऊपर 4 आता है, तो उसका अपोजिट 4 ही आएगा। तो इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इसका ऑप्शन डी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर, तो इसके साथ ही आपका जो आज का सेशन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें मैंने आपके सारे के सारे पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसके साथ ही जो आज की आपकी ट्रिक है वो आपके सामने मैं यहाँ पे लेता हूँ। दिस आर द नेशनल पार्क्स इन केरला। तो कोई गूगल बाबा थे, कोई बड़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप में भी, जो कहते हैं कि सर पता नहीं किस ज़माने में आप जी रहे हो। तो मैं कोई ईगो शिगो की बात नहीं करता हूँ। आई डोंट नीड कि मतलब मैं अपनी नॉलेज बताऊँ कि मेरे में कितना है। आई एम नॉट गुड एट जीएस, बट इतना तो जीएस पढ़ लिया था एसएससी की प्रिपरेशन के, जूनियर एसएससी प्रिपरेशन की, मतलब जीएस के मतलब बड़े सारे क्वेश्चन निकल आते थे। तो एसएससी और जेके एसएसबी में डिफरेंस करना, मतलब ये बताना अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं किसी स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं करता, लेकिन हॉट होता है बंदा कि जब आपको कोई बोले कि सर ये सब चीज़ें है, तो ऑथेंटिकेटेड डेटा मैं आपके लिए ले आता हूँ, ठीक है। तो मुझे भी पता है नेशनल पार्क तो बड़ी सारी है। तो बंदे मेरे को बोल रहा था कि सर पता नहीं आप किस ज़माने में जी रहे हो। तो ठीक है, वो नए ज़माने में जी ले, हम तो पुराने ज़माने के लोग हैं भाई, जोला चल के चले जाएंगे। तो आज के लिए जो है नेशनल पार्क इन केरला, देखो नेशनल, अगर आप केरला की वेबसाइट पे जाओगे ना, जो उनका स्टेट पोर्टल है, तो वहाँ पे आपको एज सच 14-15 नेशनल पार्क्स दिखेंगे। लेकिन 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 मैं आपके लिए एक आइडिया लेके आता हूँ। इस ट्रिक में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। एक से कम अगर कोई भी नहीं याद है, ये 6-7 तो याद रहेगी ना, उन 15 को मारो गोली। ये मेन है जो बड़ी फेमस और पुरानी है वहां पे, ठीक है। तो दीज आर द नेशनल पार्क्स इन केरला। पहली है अन्नामुडी, इट इज एक्चुअली अन्ना MUDI, इट इज MUDI, ठीक है। तब मैंने लिख लिया था 2019-20 की कॉपी होगी, ठीक है। अन्नामुडी नेशनल पार्क, ठीक है, ये MUDI। उसके बाद है मथिकीटन, इट इज नॉट टम, इट इज टन, इट इज TAN, ठीक है।
इट इज़ मथिकीतम, तो एन यहाँ पे लगा लेना। उसमें बोले पंबाडम, पंबाडम सोलनी इसके साइड में लिखा होता है, तो आप सीधा इतना ही याद रखो नेशनल पार्क। उसके बाद है इरेविकुलम, इरेविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, सैलड वैली। शायद सैलड में भी मैंने शायद गलत लिखा हुआ है, बट समझो यही है, ठीक है। देखो अन्ना MUDI है, मेथिकीटन एन है, एन है, एन है, तो बाद में करेक्शन नहीं कर लेना मेरे को, ठीक है, अभी मैंने करेक्शन कर दी। तो इसको याद कैसे रखें, देखो अन्ना मोदी को मोदी, भाई मोदी सरकार है अपने, ठीक है, तो वो याद तो रखनी पड़ेगी। मिथिकीतन, तो इसमें मिथिकीतन में MATH मैथ याद रखना है, ठीक है, मिथिकीतन में मैथ याद रखना है। पंबाडम, पंबा रंबा, पंबा रंबा, पंबा में रंबा याद रखो, पंबा गई रंबा पीने, ठीक है भाई, भाई मैं रम नहीं पीता, ठीक है। इरिविकुलम में रवि, रवि शास्त्री, तो इरविकुलम में इरविकुलम में एवरिकुलम में रवि याद रखो, पेरियार में पेरीमीटर याद रखो, और साइलेंट में साइलेंट, शांत सुमंदर बनो, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक। ए फेमस स्कूल, एक फेमस स्कूल इन केरला, तो केरला के नेशनल पार्क, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मोदी, अन्ना मोदी आ गया, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मोदी। वन डे ए मैथ मतलब मथिकीतन, मैथ मतलब मथिकीतन UDI, ठीक है, मथिकीतन, मथिकीतन टीचर, उसका नाम क्या था, रंबा, रंबा मतलब रंबा पंबा, रंबा पंबा, पंबाडम, रंबा पंबा, ठीक है। एरिविकुलम आस्क्स हिज स्टूडेंट रवि, आस्क्स हिज स्टूडेंट रवि, रवि मतलब एरिविकुलम, रवि मतलब ई रविकुलम, आप ऐसे याद रखो, ई रविकुलम, ई रविकुलम, ठीक है। रवि ए क्वेश्चन अबाउट पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब पेरियार, बट रवि नालायक था भाई, बट रवि वाज साइलेंट, उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ आ गई। ए फेमस स्कूल इन केरला विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मोदी, अन्ना मोदी। वन डे ए मैथ मतलब मैथिकीतन, मैथ मतलब मैथिकीतन टीचर, जिसका नाम रंबा था, रंबा पंबा, पंबाडम, रंबा पंबा, रंबा पंबा, रंबा डम, ठीक है। एंड आस्क्स स्टूडेंट रवि, रवि मतलब इरविकुलम, रवि मतलब इरविकुलम। ए क्वेश्चन अबाउट पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब पेरियार, बट ही वाज साइलेंट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो आपको बाकी की याद भी करनी है, वो उनके भी नजर मार लो, लेकिन ये जो मेन है वो यहाँ से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे हर जगह SSC से लेके केस से लेके, केस में तो आप पूछते नहीं भाई, लेवल UPSC वाली हो गई है पिछली बार पेपर देख के, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको पूछी जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आ गया होगा और आपको अच्छे से फोकस होगा, और आप सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे प्रैक्टिस करोगे और सॉल्व कर पाओगे। तो अगला लेक्चर आपका कल या परसों फिर से आएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे वाटर इमेज, क्योंकि मिरर इमेज वाला तो मैंने पढ़ा लिया है पहले ही, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर ले, तो हम क्या करने वाले हैं आगे, इस बार पक्का मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो आपका लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको वाटर इमेज वाले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, वाटर इमेज, क्योंकि वो भी इसी में आता है, वाटर इमेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक मेरा बचता है सिमेंटिक, ठीक है, सीरीज, उस पर एक लेक्चर आएगा, ठीक है। सिमेंटिक सीरीज, सिमेंटिक सीरीज के बाद मैं आपके लिए जो बना वो एड्रेस मैचिंग, एड्रेस मैचिंग वो भी फिनिश करवाऊंगा। और एक और चीज़ है, हाँ, आर्गुमेंट वगैरह, ये वाली चीज़ आ जाएगी, आर्गुमेंट जिसमें और स्टेटमेंट और कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। मैंने ये टॉपिक पीछे इसलिए रखे कि दीज आर लेस इम्पॉर्टेंट, याद रखना मेरी बात, आपको आज ये इंपॉर्टेंट ना लग रहे होंगे, लेकिन यह नो आइडिया कि मतलब SSC के कितने सारे पेपर दिए हुए हैं, मतलब देखे हुए मैंने, तो दीज आर वेरी लेस इम्पॉर्टेंट। तो हाँ, लेकिन 5-6 लेक्चर्स में मैं ये कवर कर दूंगा, और इंशाल्लाह इसी मंथ आपका जो सिलेबस है एग्ज़ाम से पहले कवर किया जाएगा। आई होप कि आप सब अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे और डेडिकेशन के साथ, क्योंकि पोस्ट्स भी आ गई है, बड़ी सारी वैकेंसीज भी आ गई है और आने वाली है, और एग्ज़ाम्स भी आपके जल्दी होने वाले हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।